हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज के शिफ्ट में जानेंगे कि आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है। एंड यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन बिल्टअप हुई है तो वेयर दैट सिचुएशन विल बी लीडिंग, ये सारी बातें आज हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशंस को भी ज़रूर हिट कर लीजिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आपकी एनर्जीज जानते हैं। तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं 5 ऑफ विंटर की। तो इस कार्ड में लिखा है वॉक अवे फ्रॉम डिसऑनेस्ट एसोसिएशंस, realizing that what you thought you wanted is not the best choice for your happiness, something that's not worth the effort। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक तरह की वाइब या थॉट या फीलिंग इस तरह से आ रही है कि हमारा जो एफर्ट है या फिर हमारा जहाँ पर भी एक इन्वेस्टमेंट है, भले वो एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हो, टाइम का इन्वेस्टमेंट हो या फिर किसी भी चीज़ का इन्वेस्टमेंट, अगर आप किसी एक डायरेक्शन पर रख रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है, मतलब इट इज़ नॉट वर्थ इट। और किसी को यूं ही टाइम अपना देते रहना या फिर अपनी एनर्जीज देते रहने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो इस तरह की थिंकिंग शायद आप लोगों की आज बन रही होगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर एक लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली एनर्जीज में खुद को सेंस कर रहे हैं कि कोई अ, मतलब अगर इफ़ इट इज़ अबाउट योर पर्सन, तो आप अपने पर्सन की तरफ जब भी देख रहे हो और जितना भी एफर्ट आप उनकी तरफ लगा रहे हो, तो आपको शायद एक एक पछतावा या फिर एक एहसास इस तरह से हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पर इतना कुछ दे दिया और मुझे इन रिटर्न्स कुछ भी नहीं मिल रहा है एंड आई एम वेस्टिंग माई टाइम। तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स, मतलब मैं यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन्स का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो लोग स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं और उन्हें यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिल रही होती हैं। इंट्यूशंस उनका बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है और एक पैटर्न के बाद वो खुद में एक अवेकनिंग जब प्राप्त करते हैं तो वो लोग यूनिवर्स से बहुत ही ब्यूटीफुली जुड़ जाते हैं। तो हर एक चीज़ जो इनके लिए अच्छी होती है या ख़राब होती है, आपको इंट्यूटिव वेज पर उसकी एक हिंटिंग या एक डाउनलोड आपको मिलता रहता है। मतलब एट टाइम्स जब भी आपको एक जब इशारा मिलता है फ्रॉम द डिवाइन या फिर आपके एंजल्स भी आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं विद द नंबर पैटर्न्स एंड ऑल, तो आपको हो सकता है आज इस तरह की एक वाइब महसूस हो रही होगी कि आपका जो एक आपकी जो एक कोशिश है, आपका जो एक एफर्ट है, वो खाली जा रहा है, वो वेस्ट जा रहा है क्योंकि आपके पर्सन पर आपके किसी तरह के भी एक्शन या रिएक्शन का कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। आपके पर्सन कहीं और खुद की एनर्जीज़ को चैनल करके बैठे होंगे एंड इनकी लाइफ में अगर कुछ गोल्स हैं तो ये वहाँ पर पूरी तरीके से डेडिकेटेडली फोकस्ड वेज में बने होंगे। और आपकी तरफ अगर इनका लीस्ट वे में ध्यान बन रहा है और आप शायद यहाँ पर एक फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट महसूस कर रहे होंगे कि यू नो आप अकेला महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आपके साथ गलत हो रहा है, कुछ तो आपके साथ बैलेंस्ड वेज में नहीं बन रहा है। तो शायद बहुत लोगों ने आज वॉक अवे किया होगा, बहुत लोगों ने आज एक कम्युनिकेशन को ब्रेक किया होगा। लिटरली भी वॉक अवे हो सकते हैं, बहुत सारे लोग किसी को ब्लॉक करके चले गए होंगे या फिर इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ऑल ऑफ अ सडन आप गायब हो गए होंगे, बिना कुछ नोटिस दिए आप अपने पर्सन की लाइफ से शायद कुछ टाइम के लिए ऑफ हो गए होंगे गाइस। तो ये मैं एनर्जी देख रही हूँ। आपको शायद एक तरह की सैडनेस महसूस हो रही होगी। आप एक खुशी की तलाश में निकल पड़े हो, यानी कि आप वो वार्मथ ढूंढ रहे हो कि कौन सी ऐसे लाइफ की डायरेक्शन है जहाँ पर मैं खुद को दोबारा से एक स्टैंड दे सकूं, एक खुशी दे सकूं, एक ऑप्टिमिज्म दे सकूं, क्योंकि अभी जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगी गाइस। और यही वजह है कि आप और ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रखना नहीं चाहते।
तो शायद आपने अपना हाथ खींच लिया कि अब और नहीं, अब और यहाँ पर मेरा तमाशा नहीं बनेगा, या फिर अब और मैं यहाँ पर कुछ नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, क्योंकि क्या ही मतलब बनता है गाइस जब आप अकेले ही किसी कनेक्शन में बने हुए हो और सामने वाला बिल्कुल भी रेसिप्रोकेट या रिस्पॉन्स आपको नहीं दे रहा है या नहीं दे रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ से वॉक अवे होना ही शायद आपके लिए अभी के लिए एक बेटर चॉइस आपको नज़र आ रही होगी कि ऐसे एरिया पर क्रिएटिव फील्ड्स हैं, स्टडीज़ हैं, योर करियर फ्रंट भी मैं कह सकती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इवन फ्रेंड्स के साथ आप एन्जॉय कर सकते हो, जहाँ से भी आपको खुशी मिल रही हो, खुशी के जो पल हैं, जो आपकी ज़ील को दोबारा से बिल्ट अप कर सके, इसको हम रिजुविनेशन भी कहेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड या फिर एक तरह की कोशिशों के बाद ड्रेन्ड महसूस करते हैं ना, कि एनर्जीज़ आपकी पूरी पूरी तरीके से वैनिश हो जाती हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब आप थक गए हो, अब बस, और अब यहाँ पर किसी तरह की कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी। तो इस तरह की एनर्जी आप लोगों की हो सकती है गाइस। तो ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर बैलेंस की बनी हुई हैं। इस कार्ड में लिखा है, टेक एवरीवन्स इनपुट इनटू कंसिडरेशन, merge weave points to create a better solution. Take your time, there is no need to rush. तो आपके पर्सन अगर इस बात को नोटिस कर चुके हैं कि आप इनसे वॉक अवे हुए हो, तो यस, आपके पर्सन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे और हो सकता है ये इमीडिएट आपकी तरफ किसी तरह का कोई एक्शन ना भी दिखाएं, बट इनको पता ज़रूर चलेगा कि आप इनसे वॉक अवे हुए हो। आपने इनसे एक ब्रेक लिया है, आपके पर्सन शायद इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और ये हो सकता है इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा काम वेज में चीज़ों को एनालाइज करेंगे। जैसे कि ये सोचेंगे कि क्या हुआ होगा आपके साथ एग्जैक्टली, या फिर ये कहाँ पर आपका सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते। क्योंकि आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर ऑलरेडी अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन। मतलब जब कोई इंसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होता है और खुद को एक तरह से स्टैंड ऑलरेडी कोई पर्सन दे चुका होता है, तो वो हर एक चीज़ को अपने ही पेस के हिसाब से या फिर अपनी ही गति के हिसाब से वो चीज़ों को एनालाइज करता है और उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन या एक्शंस देता है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होंगे। यहाँ पर मुझे एक ऐसी वाइब आ रही है कि ये जो पर्सन है, ये आइदर आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, अगर उम्र में बड़े नहीं हैं तो ये इनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा होगा आपसे, कि लाइफ को इन्होंने बहुत ज़्यादा करीब से देखा होगा। ये बहुत ही एक एस्टैब्लिश्ड पर्सन होंगे, मास्टर होंगे इमोशनल फ्रंट पर। ये खुद में एक वो होल्ड रख सकते हैं। मतलब ये ब्लंटली चीज़ों को फॉलो नहीं करते। मतलब हर एक चीज़ के लिए ये अपना एक स्वीट टाइम लेते हैं। उसके बाद जब सोच समझ कर एक शायद कोई फैसला लेते होंगे, फिर ये कुछ बोलते होंगे। मतलब यूं ही किसी भी सिचुएशन में जंप इन नहीं करते होंगे आपके पर्सन। बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड और संभले हुए बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन होंगे आपके। तो आपकी एक्टिविटीज़ पर अगर इनकी नज़र है तो ये शायद कंसिडर करेंगे, लेकिन एक्शन के लिए ये जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये एनर्जी है इनकी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रिलीज की एनर्जीज अपीयर होने वाली हैं। यानी कि लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, टाइम टू मूव ऑन। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इफ इट इज़ यू गाइस, तो आप मूव ऑन हो रहे हो। मूव ऑन का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप इस पर्सन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर मूव ऑन हो रहे हो। इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट दैट। मतलब ये आपके किसी एक हायर पर्पस की तरफ आपको लेकर जा रहा है। ऐसा मैं कह सकती हूँ ना कि आपकी लाइफ का कोई अदर एरिया आपको बुला रहा है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के लिए सोल पर्पस हो सकता है, बहुत सारे अदर लोगों के लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, करियर मैटर हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। जहाँ पर भी
अगर आपको यूनिवर्स पुश कर रहा है, बैलेंस दिलवाना चाहता है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिलवाना चाहता है, एक हीलिंग अगर दिलवाना चाहता है, तो आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है जिसे हम एक्चुअल में देखा जाए तो टावर मोमेंट कहते हैं। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है एनर्जीज के चलते, इवेंट्स के चलते, किसी की बातों के चलते या फिर फीलिंग्स के चलते, कुछ तो आपको ऐसा एक डाउनलोड ज़रूर मिला होगा जो यूनिवर्स की तरफ से स्ट्रेटली आपको मिला है, एक एहसास जिसको कहते हैं कि क्या हम कर रहे हैं, वेयर वी आर पुटिंग आवर प्रीशियस टाइम, कहाँ हम अपना एफर्ट लगा रहे हैं, ऐसी जगह पर लगा रहे हैं जहाँ से हमें फ्रूवेशन तो दिख नहीं रही है, मतलब हमें इमीडिएट रिजल्ट्स तो दिख नहीं रहे हैं। इससे बेटर हम कहीं और पर अपना कहीं और किसी और पाथ पर हम अपना जो फोकस है वो चैनल करेंगे, जिसकी वजह से हमें कुछ तो बेनिफिट मिले। अगर आपकी हेल्थ यहाँ पर सफ़र हो रही है गाइस, बहुत लोगों के लिए अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो आप शायद ये सोच रहे होंगे कि आप अपनी हेल्थ को यहाँ पर यू नो ख़राब कर रहे हो, किसी एक ऐसी टेंशन को आपने ले लिया है जो वर्थ ही नहीं रखती। किसी भी टेंशन का यहाँ पर एक तुक ही नहीं बनता, मतलब लेना ही नहीं चाहिए टेंशन, क्या ही ज़रूरत है। तो अलोंग दोज लाइंस आप एक तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में चैनल किए जाओगे। तो ये यूनिवर्स का स्टेप है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आप ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों ये हमारे साथ हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, यूनिवर्स आपको कहीं पुश करना चाह रहा है। आपकी लाइफ में एक तरह का बैलेंस आना बाकी है। मतलब जब कुछ चीज़ यूनिवर्सल लॉज के खिलाफ जा रही होती है, या फिर अगर यूनिवर्सल लेवल पर एनर्जीज के चलते कुछ भी इम्बैलेंस रहता है ना, तो यूनिवर्स आप लोगों के लिए स्टैंड लेता है। कभी आप आजमा कर देखना कि आपके साथ हमेशा गलत नहीं हो रहा होता है। एक उसका पॉइंट आता है, उसी पॉइंट तक आपको लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, उसके बाद आपके साथ चीज़ें शिफ्ट होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कुछ तो एक डिवाइन फोर्स है ना। आप मानते हो ना कि ये दुनिया यूं ही नहीं बनी है, इसके पीछे कोई है। और जब डिवाइन फोर्स पर आपका भरोसा है, तो डिवाइन आपको अकेला कैसे छोड़ सकता है, राइट? तो आपके साथ एक एनर्जी चल रही होती है, वो है गॉड की एनर्जी। तो गॉड आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देते, वो हमेशा हर पल आपके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों पर नज़र रख रहे होते हैं कि आप क्या करते हो, किस टाइम पर आपका क्या एफर्ट है, कितनी प्योरिटी है, आपका इंटेंशन क्या है, आप कितने ज़्यादा यहाँ पर एक मेहनत रख रहे हो, एक डेडिकेशन रख रहे हो, और आपको इन रिटर्न्स क्या मिल रहा है। कार्मिक लेवल्स पर भी ले लो, कॉस्मिक लेवल्स पर भी ले लो, हर तरीके से आप पर एक नज़र बनी रहती है। तो वहीं जब एक इम्बैलेंस आ जाता है, भले ही किसी भी मैटर को लेकर हो, तो तब डिवाइन आपके लिए एक स्टैंड लेने लगता है और आपकी लाइफ शिफ्ट होने लगती है, ट्रांसफॉर्म होने लगती है। आपके साथ कुछ बेटर हो रहा होता है, रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे होते हैं। इवन आपके कॉस्मिक ऑर्डर्स में चीज़ें बहुत सारी ऐड हो रही होती हैं। तो ये शायद आपके साथ होने वाला है गाइस। अगर कुछ अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो इस टाइम से घबराइएगा मत, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो कंट्रोल की जा रही है बाय द गॉड। आपको गॉड पर तो भरोसा होना ही चाहिए, फाइन, क्योंकि गॉड ही हमारे क्रिएटर है, राइट? तो यहाँ पर 6 ऑफ समर की एनर्जी प्रोसीड होने वाली है गाइस। चिल्ड्रन और चाइल्डहुड, द रिटर्न ऑफ द पीपल और romances from your past, remembering events differently in a better or a worse light than how they really occurred। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके पास कम बैक करेंगे। अगर इन्होंने आपको वॉक अवे करने दिया है, मतलब अभी मान लो ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, अगर इन्होंने देख लिया आपको वॉक अवे होते हुए और अभी ये कुछ नहीं कह रहे हैं, तो 100% दे आर गोइंग टू कम बैक। ये एक आपकी तरफ रिकन्सिलेशन ज़रूर लेकर आएंगे। तो इसके लिए आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, रिलीज़ होना पड़ेगा। किसी चीज़ को कम्प्लीटली रिलीज़ कर दीजिए, फिर आपके साथ देखना एक मैजिक होने लगेगा यूनिवर्सल लेवल पर। ऑलराइट, तो इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं गाइस, टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 5 पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द मून एंड 8 ऑफ सोर्ड्स।
तो यहाँ पर एक तरह से आपने डिटैचमेंट सेंस किया कि आपका एक जो बिहेवियर था अपने पर्सन की तरफ, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, एक्स्ट्रा अटेंशन आपने अपने पर्सन को देकर देख लिया। लेकिन आपको इवेंचुअली एक इंतज़ार ही मिलता है। मतलब हर बार जब भी कभी आपने अपना एक एफर्ट लगाने की कोशिश की है इस पर्सन के लिए, ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं गाइस, आपके ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, जो भी पर्सन, जिस भी पर्सन के लिए आप आज का शिफ्ट देख रहे हैं, तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका एक गिव एंड टेक ज़रूर बाकी है। गिव एंड टेक कार्मिक लेवल्स पर भी हो सकता है एंड सोल लेवल्स पर भी हो सकता है। इवन हीलिंग के वाइज भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको इस लाइफ टाइम में कुछ सिखाने के लिए आते हैं, कुछ देने के लिए आते हैं, कुछ रिसीव करने के लिए आते हैं। तो इस तरह का कनेक्शन होता है ये। तो ज़रूर आपने इस पर्सन को ओवरबोर्ड जाकर बहुत ही ज़्यादा अटेंशन दिया होगा, बहुत ही ज़्यादा केयर दिखाया होगा, और इवन आपने एक ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप भी इस पर्सन के साथ शायद मेंटेन रखी थी। लेकिन जो रिस्पॉन्स है शायद वो उस तरीके से आपको नहीं मिल रहा है जैसे आप चाह रहे हो, और आपको हर बार एक इंतज़ार ही शायद मिलता होगा, तो इसीलिए शायद आप एक सैड वाली एनर्जीज़ में चले गए। आपने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, आपने खुद को किसी भी तरह के एक्शंस को लेने से रोक लिया है। ये आपकी एग्ज़ैक्ट करंट एनर्जीज़ हैं गाइस। ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन ये समझ गए हैं कि आप यहाँ से वॉक अवे हुए हो। मतलब इन्हें पता है कि आप जा चुके हो, या फिर आपने एक विड्रॉल ज़रूर रखा है यहाँ पर। क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनालिटी होंगे, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, आप जस्टिस पर बिलीव करते हो। मतलब आप इनसे बहुत सारे लोग यहाँ पर कहकर अलग हुए होंगे। मतलब आपके पर्सन को आपने बता दिया होगा कि आप जा रहे हो, क्योंकि आप जस्टिस पर बिलीव करते हो। तो आपके पर्सन इस बात को बहुत ही ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन अभी इस समय शायद कोई एक्शन नहीं दिखाना चाहते। ये शायद एक पैटर्न को देखते हैं आपके, मतलब आपके साथ ऐसा हर वक्त होता होगा कि जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर हर बार जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो आपके पर्सन को वो एक तरह का एक तसल्ली बन गई है इनकी कि अब ये जा रहे हैं, वॉक अवे हो रहे हैं, तो फिर रिटर्न हो भी जाएँगे, इसमें कौन-सी बड़ी बात है। तो इस तरह की थिंकिंग आपके पर्सन की बनी होगी। तो ये आपको बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे हैं। अगर ये आपका फ़र्म डिसीज़न है कि आप जब वॉक अवे हो रहे हो और कुछ सोच कर आप वॉक अवे हुए हो, तो तब शायद आपके पर्सन को एक ट्रिगर मिल सकता है। इसीलिए हमने ट्रांसफ़ॉर्मेशन की एनर्जी देखी थी, जो कि रिलीज़ का कार्ड है। तो ऑफ कोर्स, तो ये शायद आपके पर्सन को वक़्त के बीतने के बाद ही पता चलेगा कि अगर आपका कुछ रेसिप्रोकेशन रिस्पॉन्स नहीं आता है और आप सच में वॉक अवे इनको होते हुए नज़र आ जाओगे, तब आपके पर्सन को एक ट्रिगर मिलेगा और ये आपके पास कम बैक करेंगे, क्योंकि हमने 6 ऑफ समर की एनर्जीज़ देखी थी। तो इवेंचुअली इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 6 ऑफ सोर्ड्स, द फूल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफ कोर्स गाइस, यहाँ पर एक हीलिंग रिस्टोर होने वाली है। आपके पर्सन आपकी तरफ से जो भी कमिटमेंट है या प्रपोजल है, जो भी ऑफर किया गया है, उस पर एक ज़रूर ध्यान देंगे। अगर आपने इनसे कुछ कह दिया है ऑलरेडी, कुछ सेट करके रखा हुआ है आपने, तो आपके पर्सन वहाँ पर अपना ध्यान ज़रूर लगाएंगे और ये आपकी तरफ कम बैक करेंगे, क्योंकि ये भी एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आएंगे। मतलब दे रियली वांट टू हैव दिस कनेक्शन। ये आपको जाने नहीं देना चाहते, आपको लूज आउट नहीं करना चाहते, क्योंकि आप इनके लिए हो सकता है एक किसी ब्यूटीफुल सी ट्रॉफी से कम नहीं हो। मतलब आपको इन्होंने जीता है, मतलब आप इनके लिए एक रिवॉर्ड हो, मैं ऐसा कह सकती हूँ। यूनिवर्स से इन्होंने आपको मांगा होगा और आपको ये बहुत ज़्यादा चाहते होंगे। तो यही वजह है कि ये कमबैक करेंगे। अगर आप नहीं कमबैक कर रहे हैं, तो ये ज़रूर ऐसा कुछ कर देंगे आपकी तरफ। आइदर एक कम्युनिकेशन लेकर आ सकते हैं, या रिकन्सिलेशन किसी भी तरह से हो सकती है आप लोगों की। आपको बेटर पता है कि अगर आप इनकी तरफ से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन आपको मिलेगा। इफ़ यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग एन एक्शन, तो एक्शन भी यहाँ पर रिस्टोर होने वाला है। कुछ तो आपकी लाइफ में कम बैक करेगा। ऑलराइट गाइज, तो आज के इस शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था।
अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मैं इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।